माई सेल्फ डॉक्टर परिधि परमार। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ब्लड। ब्लड में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड की डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। और ये सीबीडीसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट नो में पूछा जाता है। व्हाट इज ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड और फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड। ब्लड होता क्या है या ब्लड की डेफिनेशन क्या है। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। हिम मतलब ब्लड और लॉजी मतलब टू स्टडी। तो ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। अब बात करते हैं डेफिनेशन की कि आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे ब्लड में। तो ब्लड क्या है, ब्लड है इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये जो होता है ये क्या करेगा, ये सर्कुलेट करेगा ब्लड वेसल में। देखो ब्लड की ऐसी वेसल से इसमें ब्लड पास होता है इस तरीके से। और क्या करेगा, ये कैरी करेगा ऑक्सीजन को लेके जाएगा एंड रिमूवल ऑफ CO2। तो बेसिकली ब्लड क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड वेसल में सर्कुलेट करता है और क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं कि एवरेज एडल्ट में कितना ब्लड होता है। ये जो वैल्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 to 6 लीटर अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि एवरेज एडल्ट में इतना ब्लड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना होता है ब्लड का। 8% होता है हमारी बॉडी वेट का। बॉडी वेट का 8% होता है, ठीक है। और पीएच कितनी होती है ब्लड की, 7.35 टू 7.45। और बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 1.052 टू 1.061। ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी कि एवरेज एडल्ट में इतना ब्लड होता है 5 to 6 लीटर और कितना परसेंटेज कंपोजिशन करेगा ये बॉडी वेट का, 8%। और पीएच इतनी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है। अब ब्लड के बारे में ये चीज डिस्कस हो गई। अब इसके बाद करते हैं ब्लड का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन की अगर बात करें, जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, उसमें आता है 3, उसमें डिवाइड है, सेल्स, प्लाज्मा एंड गेसेस। सेल्स में कौन कौन से सेल आ गए, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में क्या क्या आ गया, वाटर आ गया और सॉलिड। वाटर कितना, वाटर का प्लाज्मा में परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, कितना 91 to 92% रहता है।
और सॉलिड बहुत कम परसेंट रहता है, 8 से 9% सॉलिड रहता है। अब सॉलिड में भी उन्होंने बोला है 2 वैरायटी है। सॉलिड में कौन कौन सी 2 वैरायटी हो गई, एक इनऑर्गेनिक हो गई और एक हो गई ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में भी उन्होंने बोला कि 1% जो होंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और ऑर्गेनिक। हेलो, तो हम बात करेंगे जो बचा हुआ था सॉलिड 8 to 9%, उसमें भी 2 पार्ट है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 1% रहता है। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्गेनिक, जो कि कितना रहता है 8%। 8% इसमें भी 2 चीजें हैं। 2 चीजें कौन कौन सी है, एक तो अदर सब्सटेंस है जिसमें शुगर और लिपिड आ जाता है, और दूसरा है प्लाज्मा प्रोटीन जो कि कितना परसेंट है 7%। मेनली बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है ना वो प्लाज्मा प्रोटीन है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का ही सबसे ज्यादा हिस्सा है, 7% है, इसका तो बेसिकली 1% ही है। तो प्लाज्मा प्रोटीन में भी जो कौन कौन से प्रोटीन आते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। ये जो 2 फैक्टर है फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये क्लोटिंग फैक्टर भी है, बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे क्लोटिंग फैक्टर में भी डिटेल में। अभी बेसिकली ये याद रखना कि प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से बेसिकली आते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर हम बात करते हैं अदर सब्सटेंस की, ठीक है, ये जो अदर सब्सटेंस है, अदर सब्सटेंस में भी इसमें आता है तुम्हारा क्या क्या आता है अदर सब्सटेंस में, एक तो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस जिसमें आता है, नाम याद रखना खाली, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और अमोनिया। और दूसरा इसी में बोला है कि अदर सब्सटेंस और कौन से हो गए, एक तो हो गया टोटल कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, फोस्फोलिपिड एंड फैट। तो बेसिकली ये पूरा जो इतना पड़ा ये है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, और यही चार्ट बनाना ही सफिशिएंट होगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे जो सेल्स वाला पार्ट। सेल्स वाले पार्ट में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, दूसरा और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इरेथ्रो मतलब होता है रेड और साइट मतलब साइटो या साइट मतलब समझ लेना सेल, याद रखना, एरिथ्रो और साइटो मीन्स सेल। तो क्या होगा, रेड सेल, इसलिए नाम पर क्या पड़ा, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या एरिथ्रोसाइट। इसको आरबीसी ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट को ही हमने रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोला, ये रेड सेल्स ऑफ द ब्लड बोला। ये कितना परसेंटेज बनाएगा हमारे ब्लड का, 45% टोटल ब्लड वॉल्यूम बनाता है आरबीसी। कितना ब्लड वॉल्यूम कर रहा है, 45%। अब अगर आरबीसी का शेप देखो तो इस तरीके से आरबीसी का शेप रहेगा, बाइकॉन्केव डिस्क की तरह, ठीक है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप, और इसमें कोई भी न्यूक्लियस वगैरह नहीं रहता है, नो न्यूक्लियस। और क्या हो सकता है, साइज आरबीसी की कितनी होगी, 6 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर,
डायमीटर इतना रहेगा और थिकनेस कितनी रहेगी 2 to 3, मतलब ये वाली बात कर रहे हैं 2 to 3 और डायमीटर ऐसे बात कर रहे हैं 2 to 3 इसकी थिकनेस है 2 to 3 माइक्रोमीटर। अब आरबीसी जो है, आरबीसी क्या कंटेन करती है? आरबीसी तो ये तो बता दे कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, पर आरबीसी क्या कंटेन करेगी? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड पिगमेंट आता है, जो हिम वाला पार्ट है ना, उसी की वजह से लाल कलर आता है। रेड पिगमेंट जो ब्लड को कलर देता है, कौन सा कलर देता है? इसलिए हमारा जो ब्लड होता है, हमारा खून जो होता है वो कैसा होता है? लाल कलर का होता है। ठीक है, किसकी वजह से? हिम जो पिगमेंट है या हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड लाल कलर का होगा। अब बात करते हैं कि बेसिकली आरबीसी का फंक्शन क्या है। आरबीसी का फंक्शन है, हमने गैसियस में बात करी थी, कौन कौन सी गैसेस थी कंपोजिशन में? O2 था, CO2 था और नाइट्रोजन। और ये डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन को लेके जाएगा और CO2 को निकालेगा। तो वो ही सिंपल सा फंक्शन होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2 कहां से CO2 को रिमूव करेगा? फ्रॉम टिश्यू टू लंग से। ये आरबीसी का है फंक्शन। अब बात करते हैं नॉर्मल जो लाइफ स्पेन की अगर बात करें आरबीसी की लाइफ स्पेन की, ये कितनी होती है? 120 डेज। याद रखना, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है? 120 डेज। अब आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? कहाँ पर आरबीसी बनेगा? तो कहाँ बनेगा? बोन मेरो में। ठीक है, अब जो आरबीसी है वो बनता कैसे, वो हम पढ़ते हैं कि आरबीसी बना कैसे। अब हमने लाइफ स्पेन पढ़ ली, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, अब बना कैसे? तो बनने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि कौन सा हार्मोन है जो इम्पोर्टेंट है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली जो हार्मोन इम्पोर्टेंट है वो कौन सा हार्मोन है? एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन कहाँ से सिक्रेट होता है? किडनी से। किडनी से ये हार्मोन सिक्रेट होगा और ये किडनी को स्टिमुलेट करेगा और क्या बनाएगा? किसका प्रोडक्शन करवाएगा? आरबीसी का प्रोडक्शन करवाएगा। कहाँ पर करवाएगा? बोन मेरो में। ये पहले ही पढ़ चुके कि बोन मेरो में बेसिकली प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? एरिथ्रोपोएटिन। वो भी कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? किडनी से। अब किडनी से सिक्रेट होने के बाद वो किसको जाके स्टिमुलेट कर रहा है? आरबीसी को, जो कि हमारी बोन मेरो में है। आगे कंटिन्यूएशन है, क्या है कि टोटल डेज ऑफ फॉर्मेशन और मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। अभी बात करी थी कि लाइफ स्पेन आरबीसी 120 दिन होती है, लेकिन वो मैच्योर कब होता है, फॉर्म कब होता है? उसको मैच्योर होने में 7 दिन लगते हैं, 7 डेज। ठीक है, और आरबीसी की अगर वैल्यूज की बात करें, मेल में कितनी होगी आरबीसी की वैल्यू? इन मेल और इन फीमेल। ये वैल्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उससे पता चलता है कि अगर नॉर्मल वैल्यू मेल की पता है और नॉर्मल वैल्यू फीमेल की पता है, तो अगर इससे ज्यादा कम हो रही है तो वो अबनॉर्मलिटी में होगी। अबनॉर्मलिटी में कोई डिसीज भी हो सकती है। तो मेल में क्या वैल्यू हो सकती है? 4.5 to 6 मिलियन mm³ और फीमेल में क्या होगी? 4.2 to 5.4 मिलियन mm³। देखो, फीमेल में अगर वैल्यू देखें तो फीमेल की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू मेल। मेल की याद रखना 4 to 6 याद रख लेना और फीमेल की याद रखना 4 to 5 याद रख लेना। अब ये तो हो गई मेल फीमेल की आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी?
हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू मेल और फीमेल में। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? जब भी आप कोई रिपोर्ट करवाते हो, मान लो डॉक्टर ने लिखी सीबीसी, तो सीबीसी मेल में अगर हमको नॉर्मल पता होगा कि मेल का हीमोग्लोबिन कितना है और फीमेल का हीमोग्लोबिन कितना है, तो हम पता कर पाएंगे कि अगर कम ज्यादा हो रहा है तो वो एनीमिया में है क्या, फीमेल एनेमिक है क्या, या फिर इससे रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई डिसीज है। तो इसलिए सबसे पहले हमको नॉर्मल पता होना चाहिए, जब भी हम अब नॉर्मल समझ पाएंगे। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू अगर मेल की बात करें तो कितनी है? 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डेसी लीटर, और फीमेल में कितनी है? 12 टू 16 ग्राम पर डेसी लीटर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर भी अगर कंपेयर करें तो मेल में हीमोग्लोबिन की वैल्यू ज्यादा है, 13 से 17 मान लो, ठीक है, और फीमेल में अगर देखो तो 12 से 16, क्योंकि फीमेल में ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। एक तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, एक प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड लॉस ज्यादा होता है, फीमेल में ही बहुत ज्यादा एनीमिया देखने को मिलता है, इसलिए ये वैल्यूज मतलब कुछ कुछ केसेस में डिक्रीज भी हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर कौन सी कंडीशन है जहां पर अगर मान लो आरबीसी का काउंट, अगर आरबीसी का काउंट अगर लो हुआ या हीमोग्लोबिन का काउंट लो हुआ, मतलब ये वैल्यूज जो दे रखी है मेल फीमेल की, अगर इससे कम हुआ आरबीसी का और हीमोग्लोबिन का, तो कौन सी कंडीशन होगी? एनीमिया। ठीक है, और अगर मान लो हाई आरबीसी और हीमोग्लोबिन रहा, आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों बढ़ा हुआ मिला, तो कौन सी कंडीशन होगी? पॉलीसाइथेमिया। एनीमिया में दोनों चीजें कम हो जाती है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन, या तो आरबीसी कम हो जाएगा या हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाएगी, एनीमिया, इसलिए वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। और दूसरी है अगर हाई आरबीसी और हाई हीमोग्लोबिन है, दैट कैन लीड टू पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मतलब जो भी पार्ट वगैरह होगा ना, वो बहुत ज्यादा रेडनेस देखने को मिलेगी हमको, ये भी ब्लड के उसमें ही आता है। तो बेसिकली आपका आरबीसी में कौन कौन सी डिसीजेस आती है, कम होगी वैल्यूज तो क्या हो सकता है, अगर ज्यादा होगी तो वैल्यू क्या हो सकता है। अब हम इसमें एक चीज और इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सीबीडीसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन है सब्जेक्ट्स के साथ साथ, तो हम इसमें मटेरिया मेडिका की एक मेडिसिन भी ऐड करते हैं। बेसिकली जो प्रिस्क्राइब करी जाती है एज अ सप्लीमेंट, मान लो कौन सी मेडिसिन? फेरम फॉस। अब इस मेडिसिन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसकी इंडिकेशन के बारे में रिलेटेड टू ब्लड, क्या क्या इंडिकेशन है। हुआ